अगर हम गृहिणियाँ अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल निकालें तो देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। वो समय आपको दिखेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ऑल डे बिज़ी रहते हैं। वो समय आपको चुराना पड़ता है। कुछ कामों को आगे, कुछ कामों को पीछे करके आप अपने साथ-साथ अपने घर के लिए भी अच्छा खासा समय निकाल सकते हैं। ये जो समय आप देख रहे हैं, ये है ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद का समय। मैं आराम से बैठी थी। बच्चों का स्कूल से आने में थोड़ा-सा टाइम है, लंच भी आधा बन चुका था। तो ये समय मैं चाहती थी तो आराम से मोबाइल में रील्स को स्क्रॉल करके देख सकती थी, किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को कॉल करके अच्छा खासा समय निकाल सकती थी, या थोड़ी देर यहाँ पर मैं सो सकती थी। बट नहीं, मैंने अपने आप को पुश किया और कहा कि क्यों ना इस समय को यूटिलाइज़ किया जाए। सामने दिख रहा था मुझे टीवी यूनिट, मतलब ये टीवी यूनिट तो नहीं है, एक कंप्यूटर टेबल है जिसे मैंने एज ए टीवी अपने लिविंग रूम में लगा के रखा है। और वहाँ देखा तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेसी थी, अनऑर्गेनाइज थी। बच्चे जब घर पे रहते हैं तो कुछ उनके टॉयज़, कुछ उनकी चीज़ें एज इट इज़ हम कहीं भी रख सकते। और ये जो आप डेकोर आइटम देख रहे हैं, ये मैंने खुद से डीआईवाई किया था अपने मेन गेट के लिए, बट पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गया। आई थिंक जो उसका एडिसिव हो गया वो टूट चुका था, तो इसलिए ये यहाँ पर रखा गया। कर्टन टाई भी एज इट इज़ बिना कोई स्पेस का रखा हुआ है। तो एक सजेशन मैं आप लोग को यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी। पूरे घर को आप एक बारी में नहीं क्लीन कर सकते हैं, ये डेफिनेटली है, बट कुछ कुछ पोर्शन को हर दिन समय देके आप पूरे घर को हर समय के लिए ऑर्गेनाइज जरूर कर सकते हैं। ये जो कटन टाई है, ये हम जब यूज़ नहीं होता है तो घर पे इधर उधर आपको नज़र आते रहेगा, चाहे आप कितना सभी सुंदर क्यों ना लाए। इससे अच्छा है कि एक ऑर्गेनाइज़र लेके इसे एक स्पेस दे, ताकि ये यही जगह से निकले, काम हो जाने के बाद या कर्टन खोल लेने के बाद आप उसे ला के यहीं पे रख दें। उसके बगल में मैंने अपने सोफ़ा को क्लीन किया, लेदर क्लीनर मंगाया था, और एक प्लांट के लिए एक डीआईवाई और है मेरे पास, जो एज इट इज़ अगर जगह नहीं दिया तो घर में कहीं भी पड़ा रहेगा, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को जगह दे देंगे तो ये आपके घर की खूबसूरती को और निखार सकता है। साथ ही अपनी डस्टिंग के प्रोसेस को ईजी रखने के लिए मैं एक माइक्रोफाइबर कपड़ा या इस तरीके के हैंड ग्लव्स बिल्कुल आंखों के सामने रखती हूँ। और वहाँ पर मिले बच्चों के बहुत सारे टॉयज जो टूट चुके थे या जिनका यूज़ वो अब नहीं करता है, इसे दूसरे स्पेस पे ज़रूर ही रखूँगी। और ये जो मेन गेट का एरिया का मेरा डेकोर आइटम है, चलिए उसे वहाँ पर लगाते हैं। उससे पहले मुझे ध्यान आया कि एक चेयर जो आरफ का टूट चुका था, जो इसका स्टडी टेबल है, इसके ऊपर वाले की तरफ ये डैमेज हो गया है, तो इसे फेंकने के बजाय क्यों ना एक प्लांट ऑर्गेनाइजर मैं इसका बना लूँ। अच्छा खासा प्लांट को स्पेस भी मिल जाएगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और मैं अपनी चीज़ों को फेंकने से भी बच जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जेट प्लांट लगा रही हूँ। ये जेट प्लांट मैंने यहाँ पर अपने लिविंग रूम के एरिया में बहुत दिनों से लगा के रखा है, लेकिन जेट प्लांट आप उसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आपके घर में अच्छी खासी धूप आती है। ये जो स्पेस है वहाँ पर मेरे घर पर धूप भी आती है और ये इंडोर भी है। तो जेट प्लांट के लिए एक छोटी सी टिप्स कि आप उसे अच्छी खासी धूप दे और उसमें पानी दे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन गेट के एरिया की तरफ। और वहाँ पर मैंने जो चीज़ें हट गई थी, जो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, सोचा कि समय रहते हुए उन सारी चीज़ों को मैं ठीक कर लूँगी, तो मेरा घर हर वक्त ऑर्गेनाइज रहेगा। यही एक मूल मंत्र है जो आप अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी आपको सामान इधर से उधर दिखे या कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज दिखे, तो समय रहते उसे आप सही कर ले। जैसे ये वाला जो मेन गेट का एरिया, मैंने आर्टिफिशियल मनी प्लांट को हैंग करके इस तरीके से रखा है। एक दो स्ट्रिप डबल टेप से निकल चुकी थी, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी आंखों को रोज ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी कि ये क्यों ऐसा है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यही एक मूल मंत्र है जो आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज और सुंदर लग सकता है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ते चले जाइएगा तो विश्वास मानिए ये सारी चीज़ें आपके घर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब भी समय मिले इन सारी चीज़ों को लगा दे। सुबह मॉर्निंग के समय आरव को मैंने आज ग्लूकॉन डी उसके बॉटल में करके दिया था, क्योंकि गर्मी का सीज़न काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्लूकॉन डी का पैकेट खोला, सुबह रश होने के कारण पति को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो ये मेरे डाइनिंग टेबल पर एज इट इज़ रखा हुआ था। तो बस इसे एक अच्छे से कंटेनर में डाल देंगे ताकि बच्चे भी आप इसका सही तरीके से यूज़ कर सके। मम्मा घर पे नहीं हो तो वो उसे घोल के बना सके। आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से हैंडल कीजिए कि आप घर का कोई भी मेंबर को आप पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना पड़े। आंखों के सामने रखे, इजी टू यूज़ रखे। अगर बच्चे कुछ ख़राब कर भी देते हैं तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इस चीज़ का बस ध्यान रखें। डाइनिंग टेबल के एरिया में थोड़े से दवाइयाँ वगैरह भी आपको नज़र आ रही हो, बस अब बच्चों की तबीयत ठीक हो चुकी है तो दवाइयाँ वगैरह को दूसरी जगह रख देंगे और अपने डाइनिंग टेबल को हमेशा ही एक इम्प्रेसिव लुक देंगे।
डाइनिंग टेबल एक ऐसा जगह है जहाँ आप चाहे तो 1 मिनट में यहाँ पर कचरा फैल सकता है। सारी चीज़ें ला के हम यहीं रखते हैं, बट कोई भी चीज़ खराब होने से पहले आप उसे सही कर दे तो वो चीज़ कभी भी खराब नहीं होगी। अच्छा, डाइनिंग टेबल पर इसलिए भी कचरा फैलता है क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को सही स्पेस नहीं दिया रहता है। जब भी कोई बंदा घर पर वापस आए तो उसे की रखने की स्पेस, उसे अपनी आई कार्ड रखने के लिए स्पेस, कोई और सामान, हेलमेट वगैरह रखने के लिए स्पेस जब आप दे देते हैं तो उसका हाथ डायरेक्ट वहीं पे जाएगा और फिर जब उसे ज़रूरत पड़े तो फिर से उसका हाथ वहीं पे जाएगा। तो मैंने अपने मेन गेट के ठीक सामने वाले एक प्लांटर इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र को लगा लिया जिसमें मैं अपने कीज़, अपने आई कार्ड वगैरह को आराम तरीके से रख सकती हूँ। अच्छा, ये तो हो गए एक दिन के बाद। अब आरव स्कूल से आ चुका है। अब मेरे को लगता नहीं है कि मुझे और ज़्यादा अपने घर के लिए टाइम मिलेगा। ये है दूसरे दिन का वीडियो। सेम वही समय, ब्रेकफास्ट करने के बाद का समय, थोड़ा सा मी टाइम मिलता है। तो उस समय मैंने सोचा है क्यों ना आज अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अभी देखा तो फ्रिज में सामान बहुत ज़्यादा कम था, वेजिटेबल वगैरह नहीं आए। तो मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि मैं अपने इन सारे कामों को कितने देर में कर लूँगी। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज का मैंने अपने स्मार्ट वॉच में अलार्म लगाया और ये बस मैं शुरू हो गई। सबसे पहले एक DIY क्लीनर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक स्प्रे बॉटल में यहाँ पर सबसे पहले बेकिंग सोडा डाला है, लिक्विड डिशवॉश डालेंगे और डालेंगे विनेगर। एक अच्छा खासा आपको DIY क्लीनर मिल जाएगा जिससे बैक्टीरिया तो दूर होते ही होते हैं, प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आप कम पैसे में अपने घर को साफ सुथरा बना सकते हैं। मैं एक सजेशन यहाँ पर आप लोग को ये भी देना चाहूँगी, जिस दिन आपके फ्रिज में कम सामान हो, वेजिटेबल कम हो, फ्रूट्स कम हो, उसी दिन आप चूज़ करें अपने फ्रिज को क्लीन करने का। ये आपके काम को और ज़्यादा आसान बना देता है और फिर चीज़ों को अरेंज करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने सारे सामान हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना डीप क्लीनिंग यहाँ की जाए। तो इसके जो भी रैक है सारे को बाहर निकाला, सिंक एरिया में रखा। धीरे धीरे करके बताऊँगी कि इसे क्लीन कैसे करना है। तो मेरा काम करने का सिंपल सा तरीका है कि मैं एक साथ सारे कामों को नहीं लेती। जैसे मैं अभी इसका मेन एरिया साफ़ कर रही हूँ तो सिर्फ मेन एरिया साफ़ करूँगी, इसके डोर को मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगी। जब मेन एरिया पूरे अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा तब मैं डोर को हाथ लगाऊंगी। और फ्रूट्स वाले में जो भी लाइनर या जो भी न्यूज़पेपर वगैरह रहता है सारे को हटा के आज मैं चेंज करने वाली हूँ। तो इसके जो रैक होते हैं उसे आप साफ़ करें लिक्विड डिशवॉश से, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा और फिर आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक दे सकते हैं। वैसे जब भी आप फ्रिज साफ, तो फ्रिज का जो मेन स्विच होता है उसे ऑफ करके साफ करें, इससे आपकी फ्रिज की एयर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब चूंकि फ्रिज की सफाई करना अभी भी बाकी है तो मैं इन सारी चीज़ों को रखूँगी धूप में ताकि ये जल्दी से सूख जाए और फिर मैं इसे अपने स्पेस पे लगा सकूँगी। तो अब आ जाते हैं क्लीनिंग के प्रोसेस पे। तो वही DIY क्लीनर लिया, अच्छी तरीके से सारी जगह स्प्रे करेंगे जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ हम ऐसे सामान रख देते हैं जो ख़राब हो जाते हैं और वो फ्रिज में ही रह जाते हैं जिससे एक दुर्गंध बन जाती है। तो वो सारे ओडर भी इस DIY क्लीनर से साफ़ हो जाएंगे। एक माइक्रोफाइबर कपड़ा या सिंपल सा कॉटन का कपड़ा लेके आप अपने फ्रिज को साफ़ करें। बहुत ही इजी हो जाता है ये सारे प्रोसेस जब आप कुछ हैक्स को फॉलो करते हैं, कुछ DIY अप्लाई करते हैं। और बस अगर आप स्मार्टली तरीके से अपने समय को निकालते हैं तो आपका घर का कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं होता है और आप अपने कामों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। फ्रूट वाले सेक्शन में लाइनर की जगह मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ और न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले सेक्शन में मैंने न्यूज़पेपर लगाया। अब यहाँ पर सारे रैक को मैं यहाँ पर असेंबल कर रही हूँ ताकि मैं इसे एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकूँ। अब सीधा आ जाते हैं वेजिटेबल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र लिया है। वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र को मैं इस तरीके से सेक्शन में रखती हूँ ताकि टमाटर हो जाता है, भिंडी हो जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे भिंडी को अगर हम एक जगह पे ना रखें तो आधे भिंडी घर पे बनते हैं, आधे भिंडी घर पे रह जाते हैं फ्रिज में कहीं। तो इन सारी चीज़ों को एक ही सेक्शन में रखें। इस तरीके से सेक्शन वाइज करने से आप अपनी चीज़ों को बहुत ईजी कर सकते हैं। मैंने एक तरफ टमाटर रखा, एक तरफ भिंडी रखा। जो चीज़ अभी मेरे घर पे अवेलेबल है बस उसे ही सही कर रही हूँ। लौकी को मैं एक तरफ रखूँगी, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया है मैंने क्योंकि कभी लौकी बड़ी आती है, कभी छोटी आती है। सहजन अभी मिल रहा था तो बस उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लगा दूँगी। फ्रूट वाले सेक्शन में जो जो चीज़ मेरे घर पे अवेलेबल है बस उसे ही अरेंज कर रही हूँ। आज शाम में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आने वाले हैं क्योंकि मैं वीक में 2 दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाना पसंद करती हूँ। एक तो संडे हो जाता है और एक हो जाता है थर्सडे। जब आप वीक में 2 बार अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स तो उसे हम जल्दी कंज्यूम भी कर लेते हैं और उसके खराब होने के चांस यानी हमारे पैसों की वेस्टेज यहाँ पर कम होती है। एक सिंपल सा और ऑर्गेनाइजर लिया है जिसमें मैं रखती हूँ शिमला मिर्च,
नींबू रखती हूँ, अदरक रखती हूँ, जो छोटे छोटे हमारे किचन जो छोटे छोटे हमारी चीज़ में सामान होते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ रखूँगी। खीरे को मैंने इस तरीके से रखी हूँ, मिर्च के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइज़र है, कीवी वगैरह को मैं एज इट इज़ रखती हूँ क्योंकि मैंने नीचे न्यूज़पेपर लगा के रखा है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ फ्रिज में रहती है, जैसे मलाई हो जाता है, डेट्स का डब्बा हो जाता है, उन सारी चीज़ों को जगह पर दिया है। और ये देखिए कम समय में, मतलब आप विश्वास मानिए ये चीज़ को करने में मुझे 20 से 25 मिनट लगा और मेरा फ्रिज अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। अब वही DIY क्लीनर से इसका जो डोर है आगे की तरफ उसे भी साफ़ करूँगी क्योंकि ये बेस्ट DIY है किसी भी तरह की क्लीनिंग करने के लिए। और एक कपड़े से इसे बस पोंछ दूँगी। तो देखा ना कि आपने मैंने कैसे समय की बचत की। जो समय मैं रील्स में सो के किसी से गॉसिप करके बिता सकती थी, उस समय को मैंने यूटिलाइज़ किया और अपने कामों को बहुत ही ईजी किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। तो आज का समय तो मैंने घर के कामों को दे दिया, कल के दिन मैं दूंगी खुद को समय, यानी खुद के लिए कुछ DIY मास्क बनाऊंगी, हेयर मास्क बनाऊंगी, फेस मास्क बनाऊंगी, डिटैन मास्क बनाऊंगी और कल का दिन मैं दूंगी मी टाइम। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों के साथ साथ खुद को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।